बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बंधु, इस भजन में 3 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं थोड़ी सी कुछ ज्ञान की बात करके भजन को आगे बढ़ाऊंगा। भजन तो सुनाऊंगा ही, भजन के साथ साथ थोड़ी सी कुछ भजन का भाव भी, जो मार्मिक चीज है उसको भी बता दूं। इस भजन में 3 बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, माता, पिता और गुरु। संतों ने कहा अगर बचपन में माँ का प्यार मिल जाए तो बचपना संवर जाता है, और जवानी में पिता का लाड़ और दुलार मिल जाए तो जवानी भी संवर जाती है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है, अगर जीवन में आपने गुरु नहीं किया तो अंत अवस्था केवल पछताने में जाता है, फिर कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए तीनों का मूल्य है, माता, पिता और गुरु। और तीनों की महिमा इस भजन में कवि ने बड़े ही सुंदर और सरल शब्दों में व्यक्त किया है और कहा है ये 3। सबसे पहले माँ की चर्चा है। माँ वो शक्ति होती है जो हमें दुनिया में लाती है। और कैसी शब्दों की सुंदरता देखिए। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। ओ माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया। और जिनकी गोदी में पल कर हम, जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ये बड़ी ही मार्मिक और महत्वपूर्ण बात है कि माँ इतना प्यारा शब्द है। और मैं थोड़ी सी इसलिए बात कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ युवा लोग बैठे हैं और वो ऐसे लोग हैं जो अपने आने वाली पीढ़ी के संस्कारों के दाता हैं, जनक है। आवाज मत करो बेटे, बच्चे आवाज मत करो, बच्चे शांति रखो। और मैं प्रवचन करने नहीं आया हूँ, भजन ही गाऊंगा, मैं भजन ही सुनाऊंगा। लेकिन 2-4 बातें मेरे को कहने का मन हो रहा है कि जो नई पीढ़ी के हमारे जो बच्चे हैं अपनी माँ को माँ नहीं कहना चाहते। और इसमें गलती केवल इन्हीं की नहीं है, गलती इन माताओं की भी है जो अपने बच्चों को माँ नहीं सिखाती है। मैं थारी मम्मी हूँ, ये कहेंगी मैं थारी मम्मी हूँ और थारा पापा है। ये बचपन से संस्कार दिया जाता है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, ये तुम्हारे पिता नहीं है, ये मैं मम्मी हूँ, ये तारा पापा है।
ये पापा जो शब्द है, ये आप लोग बोलते हैं, चालते हैं, लेकिन इसका अर्थ कभी किसी ने सोचा ही नहीं। ये मम्मी शब्द है, हमारे ऋषियों ने कहा माँ, या तो मातृ कहा। संस्कृत समझने वाले लोग जानते होंगे, हमारे वेद में लिखा है मातृ देवो भव। क्या लिखा है? मातृ। मातृ का मतलब होता माता, और माता का मतलब होता है जो झुक करके दूध पिलाए वह माता। वो माँ, वो नम करके, उसको माता कहा गया। और वेद में पितृ कहा गया, पिता कहा गया। मातृ ऋण, पितृ ऋण, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। मम्मी देवो भव नहीं लिखा है, पापा देवो भव नहीं लिखा है। और हम सब लोग इसमें इतना बह गए कि अपने बच्चों को, आज वैसे भी आज की जो तारीख है, आज 14 सितंबर है, 14 सितंबर है, हिंदी दिवस मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, भारत में तो खास करके। और हिंदी शब्दों के केवल हम प्रयोग करना जानते हैं, लेकिन अर्थ नहीं करना जानते। बंधुओं, इस निवेदन मेरा इतना है कि आप सब अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि सचमुच अपनी माँ को माँ समझें, अपने पिता को पिता समझें, अपने दादा को दादा समझें, अपनी चाची को चाची समझें, अपने बड़े पिताजी को बड़े पिताजी समझें, भाई को भाई समझें, भाभी को भाभी समझें। जो एक रिश्तों में जो मिठास है वो इन शब्दों के साथ जुड़ा है, अंग्रेजी के शब्दों में कुछ रखा नहीं। ये मम्मी शब्द हमारे हिंदुस्तान का नहीं है, भारत का नहीं है, अंग्रेजों ने दे दिया। अंग्रेज जो शासन करने आए थे तो उन्होंने ये दे दिया, और हम सब लोग अपना लिए मम्मी मम्मी। मम्मी का मतलब जानते क्या होता है? किसी को पता नहीं, पूछो तो पता ही नहीं है। मम्मी का मतलब होता है लावारिस बच्चों को पालने वाली दाई। जिस बच्चे के कोई माँ बाप का पता नहीं है, ऐसे बच्चे जो अनाथालय में पलते हैं, उनको पालने वाली जो दाइयाँ होती थी उनको मम्मी कहा जाता था। और हम सब लोग अपनी माँ को भी मम्मी बोलने लग गए, पिता को पापा। अब मम्मी तो मम्मी, चलो ठीक है, ये पापा का मतलब क्या होता है? तो मैंने दिमाग लगाया, ये पाप करे वो पापा, ये सबको पापी बना दिया। ये पापी, सब पापी। और पापा, पाप का पाप से पापा बना, पाप से पापी बना। ऐसा क्यों करें? पिताजी बोलिए, आदर सूचक शब्दों से संबोधित कीजिए। और कभी कितना प्यारी बात, कितनी प्यारी बात कहते हैं। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। जिनकी गोदी में पल कर हम, जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। कमा कर अन्न खिलाया, पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। पढ़ा लिखा गुणवान पथ पर चल
जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का। ये पिता ही हैं, ये माँ जन्म देती हैं, लेकिन जन्म देने के बाद जो सारी व्यवस्था करनी होती वो पिता के कंधे पर रहती। मैंने ऐसे भी पिताओं को देखा है कि अपने पैरों में जूते सिल सिल करके पहनते हैं, चप्पल टूट जाते हैं तो उसकी सिलाई करके चलाते हैं, लेकिन अपने बेटे को ब्रांडेड कंपनी के जूते पहनाते हैं, बढ़िया से बढ़िया। ऐसे पिताओं को हमने देखा है जिनकी बनियान में पीछे 10 छेद है, लेकिन वो कहते हैं हमारा तो चल जाएगा, लेकिन अपने बेटे को ब्रांडेड टी शर्ट दिलाते हैं। मेरा बेटा किसी से कम न रहे। अपना माँ बाप रूखी रोटी खाकर भूखे रह करके अपना पेट काट करके बच्चों को बढ़िया कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं कि मैं अगर मजदूरी किया तो किया, लेकिन मेरा बच्चा पढ़ लिख करके अफसर बन जाए। ये बाप होता है। ये बताता नहीं है किसी को कुछ, लेकिन इनके अंदर जो अरमान होते हैं वो बाप ही जानते हैं, वो किसी को बताया नहीं जाता है। इतना बड़ा, और इतना ही नहीं, जोड़ जोड़ करके जितनी संपत्ति एकत्रित करता है उसका हकदार कौन होता है? पुत्र होता है। पुत्र के लिए करते हैं। कभी कितने बढ़िया बात कहते हैं, पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। हाँ, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हरि दर्शन का मार्ग बताया, तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, हरि दर्शन का मार्ग बताया, हरि दर्शन का मार्ग बताया। बिन स्वार्थ ही कृपा करे, बिन स्वार्थ ही कृपा करे, कितने बड़े हैं उदार, हम पर सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। वो हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बोलो सद्गुरु भगवान की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। आप सबको डॉक्टर मना किए हैं बोलने के लिए, तो थोड़ा तो बोलो, थोड़ा सा तो बोलो कम से कम। मैं तो इतना बोल रहा हूँ, गा रहा हूँ, आपको केवल जय बोलने के लिए बोले, और मास्क के अंदर से बोल दीजिए जय, आवाज तो निकलेगी, कोई बात नहीं।
बोलो साचे दरबार की, बोलो अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, बोलो स्वर्गीय आत्मा की, उनके कुल कुटुंब परिवार की। शुक्रिया। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ ही में, तू जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नाय। हो तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने झाड़ू नहीं निकाला, तूने झाड़ू नहीं निकाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने झाड़ू नहीं निकाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेर, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेर। नहीं दिखता जाने उजाला, हर कमरा अंधेर। नहीं दिखता जाने उजाला, हर कमरा अंधेर। वो आंगन, वो आंगन, वो आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने झाड़ू नहीं निकाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने मन को नहीं सफाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। राह बाट का भूला हमसे पाया नहीं सहारा, राह बाट का
की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सूखी करुणा की धारा, सूखी करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने झाड़ू नहीं निकाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दो बातें कह के मैं भजन को पूरा करूं। ये भजन केवल मनोरंजन के लिए मैं नहीं गाता। कुछ लोग तो इस वजह से भी बैठे रहते हैं और बैठने के लिए आते हैं कि निमंत्रण दिए हो उमा राम जी, तो चलो, नहीं जाएंगे तो कहेंगे आए नहीं, तो चलो भाई चलते हैं। लेकिन आप आए हैं तो कुछ इसका मजा लेके जाइए, कुछ इसका रस लेके जाइए, कुछ इसका अर्थ लेके जाइए। ये हारमोनियम, ये ढोलक, ये साउंड, ये माइक, ये मजीरा और ये जो कान को अच्छे लगते हैं, यह केवल मनोरंजन है। आत्मरंजन कब होगा? जब इस भजन का थोड़ा अर्थ पर विचार कर लें, तब ये भजन का असली अर्थ निकल के आएगा। शब्द पर ध्यान दीजिए। एक माइक देने भी दे दो भाई, पाछा वाला। तो थोड़ा सा आप लोग का ध्यान चाहूंगा इस बात पर कि तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। कितना सरल शब्द है। कौन आदमी यहां पर बैठा है जिसको भगवान नहीं चाहिए? सबको भगवान, और सबको भगवान चाहिए। लेकिन कब चाहिए? 20 तारीख को चाहिए भगवान? नहीं महाराज, 8 भगवान को चावे, 8 रवाना हो जाओ जब चावे भगवान को धाम। बाहर तो काम दाम है, खेती बाड़ी है, बजबिया पीसा है। अभी तत्काल नहीं चाहिए भगवान, बाद में चाहिए। अच्छा, लोगों से पूछो कि भगवान से मिलना है? हाँ मिलना है। कब मिलना है? तारीख बताओ कब मिलना है। तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। प्रायः लोगों की मानसिकता है अभी तो हम यही साराना में रहें 80 साल 90 साल, और जब यहाँ से राम नाम सत्य हो जाए तब कहाँ जाए? तब भगवान के यहाँ जाएंगे, तब भगवान का घर मिलेगा। बंधुओं, मरने के बाद भगवान का घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो केवल कहानी है।